कुमार परिवार का आलीशान घर, जो हमेशा खुशियों और जश्न का केंद्र हुआ करता था, आज गम के साए में डूबा हुआ था। मशहूर बिजनेसमैन रोहन कुमार अपने ही घर के स्टडी रूम में मृत पाए गए। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और पूरे शहर में हड़कंप मच गया। हर तरफ यकीन न करने की फुसफुसाहट और अटकलों का बाजार गर्म था। पुलिस ने इसे हत्या करार दे दिया, जिससे रहस्य और भी गहरा गया। बिजनेस जगत के एक दिग्गज की जिंदगी यूं खत्म हो गई। पीछे छूट गए कई अनुत्तरित प्रश्न। हवेली में तनाव का माहौल था। हर तरफ जांचकर्ता सबूतों की तलाश में जुटे थे। हवेली के हर कोने की बारीकी से जांच की जा रही थी। रोहन कुमार की मौत एक पहेली बन गई थी, और इस पहेली के टुकड़े उनकी आलीशान जिंदगी के बीच बिखरे पड़े थे। जांच का दबाव बहुत ज्यादा था। सच्चाई तक पहुंचने के लिए समय कम था। उस घटना से एक रात पहले कुमार रेजिडेंस हंसी और संगीत की आवाजों से गूंज रहा था। रोहन और उनकी पत्नी प्रिया ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया था। ये शाम बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी, जिसमें उनके करीबी दोस्त और सहकर्मी शामिल हुए थे। रोहन, जो अपने करिश्मे के लिए जाने जाते थे, पार्टी के जान थे। वो अपने मेहमानों के बीच घूम घूम कर बात कर रहे थे। उनकी हंसी की गूंज पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब इतना एंजॉय कर रहे हैं। प्रिया अपने हरे रंग के गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने एक बेहतरीन होस्टेस की भूमिका निभाई। हालांकि उनकी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर समय समय पर आने वाली बेचैनी को छुपा नहीं पा रही थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, रोहन खुद में खोते गए। उनका उत्साह कम होता गया। मुझे थोड़ी थकान हो रही है। मुझे लगता है मैं अब आराम करता हूँ। उन्होंने थकान का बहाना बनाकर खुद को जल्दी ही पार्टी से अलग कर लिया और बाकी मेहमानों को प्रिया के हवाले कर दिया। ये रोहन के लिए असामान्य था, जो हमेशा लोगों से घिरे रहना पसंद करते थे। उनके जल्दी चले जाने से लोगों को कुछ अजीब लगा। ये उस त्रासदी का एक छोटा सा संकेत था जो आने वाली थी। पार्टी खत्म हुई और प्रिया एक खामोश घर में वापस लौटी। रोहन पहले से ही बिस्तर पर थे, लेकिन उनका अंदाज कुछ अजीब था। रोहन, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है। क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? कुछ नहीं प्रिया, बस पार्टी की थकान है। घंटे बीतते गए और रोहन की हालत बिगड़ती गई। वो बेहोशी की हालत में चले गए। उनकी सांसें धीमी और भारी हो गईं। हे भगवान, रोहन होश में रहिए। मैं एम्बुलेंस को फोन कर रही हूँ। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहन कुमार ने अंतिम सांस ली। उनकी जिंदगी मानो हवा के झोंके से बुझते हुए दिए की तरह बुझ गई। पैरामेडिक्स ने आकर उन्हें मृत घोषित कर दिया, प्रिया को सदमे और निराशा की स्थिति में छोड़कर। कुछ देर पहले तक संगीत और हंसी से भरा घर अब एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। रोहन के स्टडी रूम में एक अजीबोगरीब नोट मिलने से जांच में एक नया मोड़ आ गया। सुंदर लिखावट में लिखे गए उस नोट में बस एक ही पंक्ति थी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द हवा में गूंज रहे थे, एक ऐसे प्यार का भयानक प्रमाण जो एक हद तक दीवानगी की हद तक पहुंच गया था। ये नोट जांच का केंद्र बिंदु बन गया, एक रहस्यमय सुराग जिसने रोहन की मौत के रहस्य को और गहरा कर दिया। ये नोट किसने लिखा था और इसका क्या मतलब था? क्या यह प्यार का इजहार था? प्यार में छिपा हुआ कोई खतरा था, या ध्यान आकर्षित करने की एक कोशिश थी? जांचकर्ता इन सवालों से जूझ रहे थे। नोट के हर विवरण का विश्लेषण कर रहे थे। लिखावट अनजानी थी, जिससे पहेली में एक और परत जुड़ गई। ये नोट एक पंडोरा बॉक्स की तरह था, जिसने अटकलों और साजिशों का एक तूफान ला दिया था। इसमें रोहन की मौत के राज खोलने की क्षमता थी, लेकिन सबसे पहले इसके रहस्यों को समझना जरूरी था। रोहन कुमार की मौत की जांच एक उलझी हुई गुत्थी साबित हो रही थी। हर सुराग एक बंद गली की तरह था। हर सुराग से नए सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस हैरान थी, पहेली के टुकड़े आपस में फिट नहीं हो रहे थे। शक की सुई रोहन के सबसे करीबी लोगों पर घूमने लगी। उनके जीवन और रिश्तों की जांच की जाने लगी। स्वाभाविक रूप से प्रिया पर सबसे पहले शक गया। रोहन की मौत की रात के लिए उनका एलबी एकदम सही था, फिर भी उनके हाव भाव, उनके हर शब्द का विश्लेषण किया जा रहा था। पुलिस सोच रही थी कि क्या उनके दिखावे से कहीं ज्यादा कुछ तो नहीं है। क्या वो वाकई एक दुखी विधवा थीं, या वो कुछ छुपा रही थीं? जांच प्रिया से आगे बढ़कर रोहन के व्यापारिक सहयोगियों, दोस्तों और यहां तक कि दूर के रिश्तेदारों तक भी पहुंच गई। पुलिस ने हर व्यक्ति की बारीकी से जांच की, उनके इरादों, उनके कनेक्शन, ऐसी किसी भी चीज की तलाश में जो रोहन की असामयिक मृत्यु की घटनाओं पर प्रकाश डाल सके। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, रोहन कुमार की मौत की जांच जारी रही।
पुलिस ने पूरी कोशिश की, लेकिन सच्चाई का पता नहीं चल पाया। रहस्य गहराता गया, जिससे शहर दहशत और हैरानी में डूब गया। रोहन की मौत इस बात का एक कड़वा सच था कि दौलत और रुतबे के सोने के पिंजरे में भी अंधेरा छिपा हो सकता है। क्या रोहन की मौत प्यार में की गई कोई वारदात थी, बदला लेने का कोई सोचा समझा कदम था, या फिर उनके अपने छिपे हुए राज का नतीजा था? सच्चाई एक भूल भुलैया में खोई हुई थी, अटकलों और अनुत्तरित प्रश्नों के बीच कहीं। रोहन कुमार का जीवन, जो सफलता, महत्वाकांक्षा और शायद थोड़े से अंधेरे से बुना गया था, अचानक खत्म हो गया। उनकी मौत एक भयानक रहस्य जो शहर को अब भी डरा रहा था, इस बात की एक कठोर याद दिलाता है कि कुछ राज दफन रहने ही चाहिए।